आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन एक्टोकार्पस में। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एक्टोकार्पस के बारे में। शैवाल एक्टोकार्पस जो कि फियोफाइसी का सदस्य है, उसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ा और उसमें अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं पिछला कुछ याद दिला दूं आपको। पिछले वीडियो में हमने जो देखा था एक्टोकार्पस की संरचना और जनन। तो एक्टोकार्पस ये आप देखें, पिछला अगर आपको वीडियो ध्यान ही होगा, ये समुद्री शैवाल है, ठंडे पानी में मिलता है और ये तंतुवत है, फिलामेंट्स होते हैं, ब्रांच्ड फिलामेंट है इसमें, और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया तथा प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के द्वारा जनन इसमें होता है। ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया हैं और ये प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, इनके द्वारा जनन होता है। ये अलैंगिक जनन है। ये तंतु है शैवाल, ये पूरा शैवाल है, ये शैवाल की हैबिटेट है, किस तरह से ये धागेनुमा तंतुनुमा होता है। तो इस शैवाल का में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो जैसे अलैंगिक स्पोरेंजिया के द्वारा होता है, ये स्पोरेंजिया हैं बीजाणुधानी, यूनिलोक्यूलर बीजाणुधानी तथा प्लूरिलोक्यूलर बीजाणुधानी। लैंगिक जनन में भी बीजाणुधानी जैसी संरचनाएं होती हैं युग्मक धानी। तो युग्मक धानी के द्वारा जनन होता है एक्टोकार्पस में। तो अधिकांश जातियां जो हैं एक्टोकार्पस की वो आइसोगेमस होती हैं तथा होमोथैलिक होती हैं, यानी एक ही थैलस में जो गैमीटेंजिया बनती हैं उनमें एक जैसे गैमीट्स बनते हैं। आइसोगेमस प्रकार के गैमीट्स होते हैं। जो फ्यूज़न करने वाले जो दो गैमीट्स जो फ्यूज़ होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, युग्म बनाते हैं, वो एक जैसे होते हैं। और कुछ जाति हैं जैसे एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस, ये हेटेरोथैलिक जाति है। इसमें कार्य की असमयुग्मन पाया जाता है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी होती है। जबकि एक्टोकार्पस सिकंडस में मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी होती है। तो ज़्यादातर स्पीशीज़ तो आइसोगेमस प्रकार की होती हैं। तो इसमें हम देखें जैसे अगुणित पादप जो युग्मकोद्भिद पादप होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं, उनमें बहुकोष्ठकीय युग्मक धानी, जैसे बहुकोष्ठकीय प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनती थी, ऐसे ही प्लूरिलोक्यूलर गैमीटेंजियम बनती हैं। तो गैमीटेंजियम में गैमीट्स बनते हैं। ये गैमीट्स हैं। गैमीट्स भी बिल्कुल दिखने में वैसे ही हैं, पीयर शेप के हैं, जैसे कि स्पोर्स होते हैं और दो फ्लैजेला होते हैं इसमें, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है और साइड में लगे होते हैं, लेटरल साइड में लगे हुए हैं ये फ्लैजेला। तो युग्मक धानी सैवरंथ होती है कि व्रंथ होता है, स्टॉक होता है, ये पूरी युग्मक धानी है। इसमें ये जो गैमीट्स बनते हैं वो गैमीट्स इस तरह से आपस में, एक जो गैमीट है वो ये गैमीट है, इसके आसपास ये बहुत सारे गैमीट लग जाते हैं। तो ये जो गैमीट है ये कहलाता है फीमेल गैमीट, और ये जो आसपास जो सारे गुच्छे में ये सारे लगे हैं ये गैमीट, ये मेल गैमीट कहलाते हैं। तो यहाँ इस तरह से फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी है, यानी बिहेवियर जो है इनका वो अलग प्रकार का है, बिहेवियर अलग है। ये जो कम गति करता है ये कहलाता है फीमेल गैमीट, और ये बहुत सारी गति करते हैं, ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ये मेल गैमीट है। तो बिहेवियर में फ़र्क है। तो ये स्टेशनरी रहता है, ज़्यादा गति नहीं करता है, और इसके चारों तरफ बहुत सारे ये गुच्छे में आके लग जाते हैं। तो ये जो फ्लैजेला है, इसका बड़ा वाला फ्लैजेला है, इसके द्वारा जुड़ जाते हैं ये, और फिर कोई एक गैमीट है उसके एक फ्लैजेला में संकुचन होता है, और ये जो गैमीट है वो एक गैमीट उसके पास चला जाता है फीमेल गैमीट के, और उसमें इस तरह से फ्यूज़न हो जाता है।
और बाकी जो दूसरे जो गैमीट्स हैं ये सारे फिर हट जाते हैं, इससे दूर चले जाते हैं, फिर पानी में तैरने लग जाते हैं। तो इन दोनों गैमीट्स में फिर फ्यूज़न हो जाता है और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो सारा मिल जाता है। ये जो एक गैमीट के चारों तरफ ये इतने सारे जो गैमीट हैं वो अपने फ्लैजेला के द्वारा जुड़ जाते हैं, इसको क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। तो एक्टोकार्पस में क्लम्प फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। तो ये फ्यूज़न हो गया गैमीट में, दोनों गैमीट में पहले प्लाज्मोगेमी हुई, दोनों जुड़े इस तरह से, और फिर उसके अंदर कैरियोगेमी भी हो जाएगी, यानी दोनों न्यूक्लियस भी जुड़ जाते हैं। ये प्लाज्मोगेमी हुई, दो न्यूक्लियस पास पास आते हैं, फिर ये न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हो गया और जाइगोट बन जाता है। तो इस तरह से ये आइसोगेमी है, लेकिन फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी है, यानी आकारिक रूप से तो सारे समान हैं, साइज़ में मॉर्फोलॉजिकली समान है, लेकिन बिहेवियर इनका अलग अलग है, इसलिए ये फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहलाती है। कार्य के बाद मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी है। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी यानी आकारिकी असमयुग्मन, तो इसमें आकार में ही अलग अलग साइज़ के, ये मैक्रोगेमीट्स हैं बड़े हैं, और ये माइक्रोगेमीट्स हैं छोटे गेमीट्स। तो माइक्रोगेमिटेंजियम में बनते हैं माइक्रोगेमीट और मैक्रोगेमिटेंजियम में बनते हैं मैक्रोगेमीट। गुरु बीजाणुधानी मैक्रो और माइक्रो लघु बीजाणुधानी। तो इस तरह से लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में जो गैमीट्स बनते हैं, सॉरी बीजाणुधानी मैंने गलत बोला, युग्मकधानी, लघु युग्मकधानी तथा गुरु युग्मकधानी। तो उसमें लघु युग्मक तथा गुरु युग्मक बनते हैं और उनका फ्यूज़न होता है, और उनके फ्यूज़न से फिर ये जाइगोट बनता है। ये फ्यूजिंग गैमीट्स हैं और बहुत सारे गैमीट्स ये पास पास आए हैं और क्लम्प फॉर्मेशन होता है इसमें भी, और उसके बाद फिर एक गैमीट है वो फ्यूज़ करता है, संकुचन के इसके पास आ जाता है और बाकी दूर चले जाते हैं। तो जाइगोट का निर्माण होता है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी और ऊगेमी। तो अलग अलग जातियों में एक्टोकार्पस में तीनों तरह का युग्मन मिलता है। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी एक्टोकार्पस सिकंडस में, और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी एक्टोकार्पस सिलिकोलोसस में, तथा विषम युग्मी ऊगेमी एक्टोकार्पस पेडिनी में मिलता है। तो इसमें जैसे ऊगेमस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसमें फीमेल गैमीट हमेशा नॉन मोटाइल होता है। तो फीमेल गैमीट को नॉन मोटाइल होता है और वो बनता है ऊगोनिया के अंदर, उस युग्मक धानी को ऊगोनिया कहते हैं, और जो छोटी लघु बीजाणुधानी होती है उसको पुंधानी कहते हैं। तो ऊगोनिया में एग बनता है और पुंधानी में स्पर्म उत्पन्न होते हैं। तो ये अंडे के चारों तरफ ये बहुत सारे स्पर्म इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो आगे वाली जो इसकी फ्लैजेला है उससे अटैच हो जाते हैं, और एक जो है वो इससे फ्यूज़ होता है, और जैसे ही एक फ्यूज़ होता है बाकी सारे हट जाते हैं और वो दूसरी जगह पानी में चले जाते हैं। इनके फ्यूज़न से ये जाइगोट बनता है, दोनों न्यूक्लियस पास पास आ जाते हैं और नया पादप बन जाता है। उससे जो जाइगोट है, जाइगोट के अंकुरण से नया प्लांट बन जाता है। तो यहाँ जाइगोट में कोई विश्राम अवस्था नहीं होती, क्योंकि समुद्र के पानी में मिलते हैं ये, तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती। तो फ्रेश वाटर में जो मिलते हैं ज़्यादातर उनमें पानी की कमी होती है, तो बरसात के मौसम के बाद वो पानी सूख जाता है तो पड़े रहते हैं वहीं पर, और अगले जब बरसात का मौसम आता है तब वो अंकुरित होते हैं। तो इस तरह से उनमें विश्राम अवस्था होती है। यहाँ ये समुद्री शैवाल है एक्टोकार्पस, इसमें विश्राम अवस्था नहीं होती है। तो जीवन चक्र इसका किस तरह का होता है, तो ये जीवन चक्र हम देखें इसमें तो स्पोरोफिटिक प्लांट है। स्पोरोफिटिक यानी 2x है, जिसमें 2 क्रोमोसोम के सेट हैं। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के द्वारा। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में जूस्पोर बनते हैं और जूस्पोर से वापस ये
स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरोफिटिक जो प्लांट हैं उसमें यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनती हैं। पहले यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में मियोसिस होता है, तो मियोसिस से 2n की जगह n नंबर बन गया स्पोर्स का, तो ज़ूमियोस्पोर कहलाते हैं, क्योंकि मियोसिस से बने, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो स्पोर बने वो अंकुरित होकर बनाएंगे गैमेटोफिटिक प्लांट, यानी युग्मकोद्भिद पौधा। तो ये है बीजाणुद्भिद पौधा। बीजाणुद्भिद पौधे से मियोसिस के बाद जो स्पोर बने उनसे गैमेटोफिटिक प्लांट बनता है, और गैमेटोफिटिक प्लांट में फिर गैमेटेंजियम बनती हैं, युग्मक धानी बनती हैं। युग्मक धानी में गैमीट्स बनते हैं, युग्मक प्लस और माइनस, इनका फ्यूज़न हुआ और फ्यूज़न से फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट से पुनः जाइगोट में 2x नंबर वापस आ गया और ये स्पोरोफिटिक प्लांट बन गया। तो स्पोरोफिटिक प्लांट, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद ये दिखने में एक जैसे होते हैं, दिखने में बिल्कुल ये ब्रांच्ड जैसे होता है। गैमेटोफिटिक भी ऐसा ही होता है और स्पोरोफिटिक भी ऐसा ही होता है प्लांट। तो ये कहलाता है आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों प्लांट एक जैसे हैं, और लेकिन एक के बाद एक पीढ़ी आ रही, तो इसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण, स्पोरोफिटिक पीढ़ी के बाद गैमेटोफिटिक पीढ़ी आती है। ये इसका चित्र बना रखा है, इसमें ये प्लांट है, इस प्लांट में ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, इसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम है जो कि 2n है, क्योंकि यहाँ पे भी ये 2n है, स्पोरोफिटिक प्लांट है। और इससे ये जो बने स्पोरेंजियम बना, स्पोरेंजियम 2n है, इसमें जो स्पोर्स बने वो भी 2n है, यानी डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड 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 और उससे वापस डिप्लॉइड प्लांट यानी स्पोरोफिटिक प्लांट बन गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हुआ और ये गैमेटोफिटिक प्लांट बना मियोसिस से, और उसके अंदर ये यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बन रही हैं। इसमें यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, ये जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया हैं ये मियोसिस से मियोजूस्पोर बनते हैं इसके अंदर। तो मियोजूस्पोर, ये यहाँ पर मियोसिस नहीं हुआ है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट है। स्पोरोफिटिक प्लांट में ही यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनती हैं, और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनने के दौरान यहाँ मियोसिस होता है। तो ये प्लांट तो 2n है, डिप्लॉइड ही प्लांट है। डिप्लॉइड प्लांट के अंदर ही ये मियोसिस से यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनी, और स्पोरेंजिया के जर्मिनेशन से मियोजूस्पोर बने, स्पोरेंजिया में मियोजूस्पोर बने, उसके जर्मिनेशन से ये बना गैमेटोफिटिक प्लांट, जिसमें कि हैप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम का। और इस प्लांट में जो बनेगी, ये बनेंगी गैमेटेंजियम प्लूरिलॉक्यूलर, जो कि बिल्कुल स्पोरेंजियम जैसी दिखती हैं। ये जो प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम है और ये जो प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजियम है, इनमें क्या फ़र्क है? एक तो ये गैमेटोफिटिक प्लांट पे बन रही हैं, ये गैमेटेंजियम गैमेटोफिटिक प्लांट पे बन रही हैं, जबकि ये स्पोरेंजियम ये स्पोरोफिटिक प्लांट पे बनती हैं, 2x पे बनती हैं, 2n नंबर पे बनती है। तो ये गैमेटेंजियम हैप्लॉइड प्लांट पे बन रही हैं। दूसरा, इनसे गैमेटेंजियम से जो गैमीट्स बनते हैं, अब हम कहेंगे कि ये गैमीट्स हैं, ये भी पीयर शेप के हैं और 2 फ्लैजेला हैं इसमें, और ये जो हैं जूस्पोर्स हैं, ये भी ऐसे ही हैं शक्ल के दिखने में, और 2 फ्लैजेला हैं। तो इनको हम जूस्पोर्स कह रहे हैं और इनको हम गैमीट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैमीट का स्वभाव है फ्यूज़ होना, फ्यूज़ होके, ये देखो ये दोनों फ्यूज़ हो गए और फ्यूज़ होके जाइगोट बनाते हैं। ये अंकुरित नहीं होते हैं, गैमीट कभी भी अंकुरित नहीं होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। गैमीट का काम है फ्यूज़न करना।
और स्पोर का काम है जर्मिनेशन। ये डायरेक्ट जर्मिनेट होते हैं और बिना फ्यूज़ करे जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देते हैं। जबकि गैमीट्स जो हैं उनमें डायरेक्ट अंकुरित होकर नया प्लांट बनाने की क्षमता नहीं होती है। गैमीट्स साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और ये पहले फ्यूज़ होते हैं और उसके बाद साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, ज़ाइगोट बनता है और फिर अंकुरित होकर नया प्लांट बनता है। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के प्लांट हैं, गैमेटोफाइट तथा स्पोरोफाइट, एक के बाद ये एक आते हैं। इस तरह से पीढ़ी एकांतरण चलता है। आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण है ये, क्योंकि दोनों प्लांट एक जैसे होते हैं। कई शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें स्पोरोफाइट अलग तरह का प्लांट होता है, अलग शेप का, अलग साइज़ का होता है, जबकि गैमेटोफाइट की जो शेप और साइज़ है वो अलग होती है। तो वो एनाइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहलाती है। यहाँ आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल है। तो ये जो आपको यहाँ पे बीच में ये लाइन दिखा रखी है, ये लाइन है, ये पीढ़ी है स्पोरोफिटिक पीढ़ी। स्पोरोफिटिक पीढ़ी में स्पोरोफिटिक प्लांट हैं, स्पोरेंजिया हैं और यहाँ मियोसिस के बाद ये ख़त्म हो गई है। मियो जो स्पोर है ये है, ये ख़त्म हो गई यहाँ पर स्पोरोफिटिक पीढ़ी। मियो जो स्पोर है ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। और इससे जो अंकुरण हुआ गैमेटोफिटिक प्लांट का यहाँ, और ये जो ज़ाइगोट है, ये लाइन उन्होंने यहाँ गलत बना रखी है, ये ज़ाइगोट है, ये 2n नंबर का, यहाँ से शुरू हो गई स्पोरोफिटिक पीढ़ी और यहाँ पे ख़त्म हो गई स्पोरोफिटिक पीढ़ी। और हैप्लॉइड से यहाँ शुरू हुई है और यहाँ तक ये चला है गैमीट तक, और ज़ाइगोट में वापस ये स्पोरोफिटिक पीढ़ी शुरू हो गई। तो स्पोरोफिटिक पीढ़ी की प्रथम कोशिका है ज़ाइगोट। ज़ाइगोट 2n नंबर है और इस पे स्पोरोफाइट बना है। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ये प्रथम कोशिका हो गई गैमेटोफाइट की। स्पोर से हैप्लॉइड जो स्पोर है इससे गैमेटोफाइट प्लांट बना, ये प्रथम कोशिका है गैमेटोफिटिक प्लांट की। तो इस प्रकार जीवन चक्र समाप्त होता है एक्टोकार्पस का। थैंक यू।